स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 9वां अध्याय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी गाइस, 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के, क्योंकि गाइस इंडिया के किसी भी एग्जाम में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, पुलिस हो या आरआरबी हो, बैंकिंग हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारा का सारा मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए इस क्लास में। तो गाइस बने रहिएगा अंत तक इस क्लास में। और चलिए तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज के मोस्ट 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत एक है। भारत एक है तो भारत क्या है? क्या वो संघ राज्य है या राज्यों का संघ है या प्रांतों का संघ है या एक राज्य इकाई है? तो क्या है भारत? तो भारत है राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ है भारत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो भारत क्या है? मतलब अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो क्या है भारत? तो भारत है एक राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये कैसे वर्णित करता है? ये करता है राज्यों का संघ। कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कब गठित किया गया एक भाषीय राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश? तो ये गठित किया गया 1953 में। कब किया गया? 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? तो किसको है यह अधिकार? तो ये है संसद को। किसको? संसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो किसको है यह अधिकार? राज्य के मतलब किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये है किसको? संसद को। किसको? संसद को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह किसको है यह अधिकार? तो यह है संसद को। किसको? संसद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो कौन घटा या बढ़ा सकता है? तो ये संसद घटा या बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक देशी रियासतों की भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक देशी रियासतों की भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है?
मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये रखा गया है 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में भारत संघ में? तो यहाँ है 29 राज्य। कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में? 29 राज्य। वर्ष 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना 2014 में भारत का 29वां राज्य बना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1956 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 1956 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो ये किया गया था 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है नागालैंड। कौन नहीं है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा। कौन नहीं है? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। कौन नहीं है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1962 में। कब? 1962 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1961 में। कब बनाया गया था? 1961। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित
राज्य था। तो कौन आरक्षित राज्य था? तो ये था सिक्किम। कौन था? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया था सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 35वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो कब प्रदान किया गया था हिमाचल को राज्य का दर्जा? तो ये प्रदान किया गया था 1970 में। कब प्रदान किया गया था? 1970 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को? तो ये दिया गया था 1975 में। कब दिया गया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो कौन बन गया? लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो कौन बन गया था केंद्र शासित प्रदेश? ये बनाया था पुडुचेरी। कौन बना था? पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना तो किस संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो ये बना था संशोधन 36वें संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा? 36वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था इन 3 राज्यों का गठन? तो ये किया गया था 2000 में। कब किया गया था? 2000 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है पुडुचेरी को। किसको? पुडुचेरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो कब बना था एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार? तो ये बना था 1912 में। कब बना था? 1912 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य ये बना था 1 नवंबर 1966 को। कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो क्या संभव नहीं है ये? तो यह है एक नए राज्य का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसे लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।